सर पर कुंभ और तबादला। अगर मुहावरे की भाषा में कहा जाए तो श्री कमलकांत वर्मा अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए यह स्थिति किसी वज्रघात से कम नहीं थी। अक्टूबर खत्म हो रहा था और कुंभ का काम धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा था। ज्यादातर कामों के टेंडर हो चुके थे, कुछ काम अवार्ड हो चुके थे, कुछ पर निर्णय की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी। मेला क्षेत्र में सड़कें आकार लेने लगी थी और पुलों के लिए पीपे नदी के किनारे पहुंचने लगे थे। बल्लियां, समियाने, चेकर, प्लेटें ढेर के ढेर गंगा यमुना के तट पर पड़े थे। जीप में मेला क्षेत्र में जब भी कमलकांत निकलते तो लगभग हर बार बंदे पर कहीं गाड़ी रुकवाकर क्षेत्र में फैले इन सारे सामानों पर देर तक संतुष्ट नजर डालते। इनमें टकराकर आती हुई हवा को गहरी सांसें खींचकर अपने फेफड़ों में भरते, जैसे कि सरकारी नोट छापने की मशीनों से टकराकर आ रही यह हवा शीतल और स्फूर्ति देने वाली। ऐसे समय में तबादला जितना कुछ खर्च करके वह यहाँ आए थे, अभी तो 10वां हिस्सा भी नहीं निकला। बचत की तो बात ही क्या की जाए। इसलिए कमलकांत वर्मा, जिन्हें दफ्तर में सब बड़े साहब कहते थे, हतप्रभ और दफ्तर का कमरा बंद कर अपने विशेष मतों के साथ उस आदेश पर विचार विमर्श कर रहे थे जिसे अभी अभी मुख्यालय का एक चपरासी थमा गया। कमरे में वर्मा साहब के अलावा 4 लोग और थे। यह 4 लोग अलग अलग कारणों से वहां मौजूद थे। एक कारण ऐसा था जो चारों की उपस्थिति के पीछे था। दफ्तर में सत्ता परिवर्तन हो रहा था। यह चारों सत्ता पक्ष के लोग थे। नौकरशाही में भी राजनीति की तरह सत्ता परिवर्तित होते ही मुंह फेरने की परंपरा शुरू हो गई। पर यह लोग कुछ हायदार लगते थे जो तबादले का आदेश आने के बाद भी मंत्रणा के लिए उपलब्ध थे। या यह भी हो सकता है कि छोटे मोटे बनाना रिपब्लिकों की तरह यहाँ भी अभी सब कुछ अनिश्चित था। तख्ता पलट हो भी सकता है और यह भी हो सकता है कि साए वक्त दुश्मन के हाथी घोड़ों को रौंदता हुआ वापस गढ़ पर काबिज हो जाए। जो भी कारण हो, यह चारों तबादले का आदेश आने के बाद ही हुआ थे और आदेश को बार बार उलट पुलट कर पढ़ रहे थे और बड़े साहब को अपनी बहुमूल्य राय दे रहे थे। वर्मा साहब के बाईं तरफ से रिजवानुल हक, जो दफ्तर में सहायक अभिनेता थे, 50 के पेटे में पहुंचा। उनका शरीर बीमारी दुर्घटनाओं के कारण लगभग ढल चुका था। वह कम बोलते थे और बिना मांगे राय नहीं देते। दफ्तर में कोई भी बड़ा साहब आ जाए, उनको इसी आदत के कारण अपना राजदार बना लेता था। जब कमलकांत वर्मा यहाँ आए तो कुछ दिनों तक उनसे भटकते रहे। कारण सिर्फ यही था कि वह उनके पूर्वाधिकारी के करीब थे और पिछली बार जब वर्मा इसी तरह का आदेश कराकर लखनऊ से रवाना हुए तो उनके पूर्वाधिकारी ने अपने बंगले पर जो आपात बैठक बुलाई थी, उसमें वह भी शरीक हुए थे। दफ्तर में कुछ दिनों तक हक साहब को बेचैन देखा। उनके विरोधियों ने चटखोर ले लेकर वास्तविक, अर्धवास्तविक, काल्पनिक खबरें प्रसारित की। हक साहब इन सारी चर्चाओं से विचलित नहीं हुए। दफ्तर के अनुभवी बाबुओं की तरह उन्हें भी पता था कि यह तो अस्थायी दौर है। इस बार भी यही हुआ। कभी ईद पड़ी, कभी बकरी ईद। हक साहब की बेगम अच्छा मुर्गा पकाती थी और वर्मा साहब की पत्नी खाने की शौकीन थी। पहली ईद पर हक बड़े साहब की बेरुखे मुकरबात के बावजूद दौरे होते वे बोले, सर मेरी फैमिली की बड़ी इच्छा थी कि मैडम और बच्चे हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाते, पर आप इतने बिजी रहते हैं कि अर्ज करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी और मैं खुद ही हाजिर हुआ। बेगम ने अपने हाथ से मुर्गा पकाया। उम्मीद है कि बच्चे को पसंद आएगा। मुर्गा बच्चों को खूब पसंद आया, पर वर्मा साहब की फांस अभी दूर नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों तक साहब की बेगम साहिबा किसी न किसी मौके पर मुर्गे या बकरे की कोई लजीज डिश बनाकर भेजती रही। विरोधी खेमे को चपरासी बड़े साहब के घर पर तैनात थे। उससे बात खुली तो यह खेमा चौकन्ना हुआ।
एक शाम जब 2 टिफिन कैरियरों में भरकर मटन कोरमा, चिकन मुगलई, मटन यखनी और चिंग कबाब जैसी चीजों के साथ जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल इस आग्रह के साथ पहुंची कि सर, मेरा साला कल सऊदी अरब से आया है। वहीं एयरपोर्ट से मेरे लिए ड्यूटी फ्री स्कॉच ले आया। अब मैंने तो छोड़ रखी, ये साला ठहरा नवाजी, हाथ नहीं लगता। बेगम ने कहा, बड़े साहब इसकी कदर जानते हैं, उन्हें यह तोहफा दे आओ, साथ में थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन बच्चों के लिए ले जाओ। पता नहीं कैसे बना होगा, मैम साहब ने कभी राय नहीं दी। विरोधी कैंप सक्रिय हो गया, गुप्तचर छोड़ गए और जो सूचना लेकर आए उसमें इस कैंप की बातचीत खिल गई। दूसरे दिन बड़े साहब की कमरे में स्टाफ मीटिंग के दौरान जब चाय का मध्यांतर हुआ तो हल्की फुल्की बातों के दौरान सहायक अभिनेता गुप्ता ने हक में ऐसे ही अनायास पूछ लिया, भाभी को कब ला रहे हो? हक साहब, कब तक माता दिन के हाथ का खाना खाएंगे? हक साहब ने चौंक कर देखा। स्पष्ट था कि बड़े साहब को विरोधी खेमा यह बताने की कोशिश कर रहा था कि पिछले 2 महीने से उनकी पत्नी अपने मायके बाराबंकी गई हुई है और यह करीब ढाबे से मुर्गा बनवाकर अपनी बेगम के नाम पर बड़े साहब को खिला रहे थे। बेगम तो बाराबंकी और यहाँ के बीच चक्कर लगाती रहती है। दरअसल सर, जब मैं फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई, उन्होंने 2 जगह के इंतजाम देखने पड़ रहे थे। एक ही भाई है उनका जो सऊदी अरब में है, जमींदारी है, छोड़ी भी नहीं जा सकती, बेगम को ही देखनी पड़ रही है। कल साला उन्हें लेकर आया था, आज फिर वापस गए और वह लोग विरोधी खेमे के लिए लोग इस तरह मुस्कुराए कि किसी और को मुस्कान दिखाई ना दे, बड़े साहब को जरूर दिखाई दे।